Morning students, welcome back to online classes. This video is for class 4th and subject is general knowledge. Beta, as you know, we have done 6 chapter of this book and today we will do chapter 7. So get ready quick, take out your books and open chapter 7. It is on page number 12 and 13, your chapter 7. What is the name of chapter 7? Chapter 7 name is प्रेसिडेंटियल पैलेसेस, यानी जो हमारे देश के राष्ट्रपति होते हैं उनके रहने की जो जगह होती है वो प्रेसिडेंटियल यानी राष्ट्रपति से रिलेटेड पैलेसेस यानी महल या घर भवन जो भी है वो अराउंड द वर्ल्ड पूरे संसार में जितने भी प्रेसिडेंशियल भवन हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। प्रेसिडेंशियल पैलेसेस हैं। ओके बेटे, तो देखिए सबसे पहले हम जानेंगे कि प्रेसिडेंशियल पैलेसेस होते क्या हैं। तो देखो आप प्रेसिडेंशियल पैलेस इज़ द ऑफिशियल रेजिडेंस ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ अ नेशन। किसी भी राष्ट्र का राष्ट्रपति ऑफिशियल तरीके से सरकारी जो रेजिडेंसी होते हैं यानी सरकारी जगह मिली हुई होती है गवर्नमेंट की होती है, उसे ऑफिशियल कहते हैं। ऑफ प्रेसिडेंट के लिए, ठीक है, ऑफ अ नेशन किसी भी राष्ट्र का जो नेशन होता है वो किसी भी राष्ट्र का राष्ट्रपति जो होता है उसके लिए। इज़ लोकेटेड इन द कैपिटल सिटी, जैसे कि इंडिया है और इंडिया की कैपिटल है न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली में इंडिया का जो राष्ट्रपति भवन है वो लोकेटेड है। ऐसे ही सारी जो कंट्री होती हैं उनकी कैपिटल में प्रेसिडेंशियल पैलेस होता है, ठीक है। राष्ट्रपति भवन कहाँ होता है? जो भी देश है उसकी राजधानी में यानी कैपिटल सिटी में। इज दैट क्लियर? इट इज़ यूजुअली अ पैलेटियल बिल्डिंग स्टनिंग इन इट्स ब्यूटी एंड आर्किटेक्चर, यानी ये बिल्डिंग ऐसी होती है बेटा जो कि बहुत अट्रैक्टिव होती है, बहुत चक्का कर देने वाली, लोगों को आकर्षित करने वाली, उसकी सुंदरता के लिए और उसमें जो वास्तुकला यानी इस तरीके से वास्तुकार उसको बनाते हैं कि सब उससे अट्रैक्ट होते हैं। नेक्स्ट, व्हाट टू डू इन दिस चैप्टर। गिवन बिलो आर पिक्चर्स ऑफ सम प्रेसिडेंशियल पैलेसेस अराउंड द वर्ल्ड। ये आपको कुछ पिक्चर्स दी हुई है पूरे संसार में कि पिक्चर पूरे संसार में से ली गई पिक्चर्स हैं, यानी पूरे वर्ल्ड की पिक्चर्स हैं। ये पूरे वर्ल्ड के प्रेसिडेंशियल पैलेसेस की पिक्चर्स हैं। ओके, नाउ व्हाट टू डू, आइडेंटिफाई द नेम ऑफ द कंट्री। आपको कंट्री का नेम आइडेंटिफाई करना है। तो देखिए फर्स्ट वी विल डू, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव प्रेसिडेंशियल पैलेसेस इन द वर्ल्ड। एक्सपेंसिव मीन्स होता है खर्चीला, सबसे जिस पर खर्च किया गया है, तो सबसे एक्सपेंसिव है ये इन द वर्ल्ड, संसार में। इट इज़ लोकेटेड इन आबू धाबी, और ये कहाँ लोकेटेड है बेटा? आबू धाबी में। तो ये आपको उस कंट्री का क्या बताना है? नेम बताना है। तो बेटा ये कंट्री का नेम है यूनाइटेड यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, EMIRATES। हियर आंसर्स आर गिवन टू यू। हेल्प बॉक्स दिया हुआ है, हेल्प बॉक्स से आप आंसर लिख सकते हो। सेकेंड है बेटा, इट इज़ कॉल्ड बंगा भवन, लोकेटेड इन ढाका। ढाका में लोकेटेड है ये, और इसे बंगा भवन भी कहते हैं, भवन, ठीक है। ये बांग्लादेश अब हमें कंट्री के नेम बताने हैं ना बेटा, तो कंट्री के नेम लिखेंगे बांग्लादेश। ओके, थर्ड है, इट इज़ कॉल्ड द वाइट हाउस, लोकेटेड इन वॉशिंगटन DC। द एंटायर बिल्डिंग इज़ पेंटेड वाइट। इसे हम वाइट हाउस कहते हैं और ये वॉशिंगटन में लोकेटेड है। सारी जो बिल्डिंग है वो वाइट पेंट जो है उससे पेंट की गई है, ठीक है। तो बेटा ये है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका,
UNITED यूनाइटेड स्टेट्स STATES स्टेट्स ऑफ अमेरिका। क्लियर। नेक्स्ट है फोर्थ, इट इज़ नोन एज द ग्रेट क्रेमलिन पैलेस took 12 years to build this palace located in Moscow। मॉस्को में लोकेटेड है और 12 years लगे थे इसको बनाने में। तो बेटा ये है रसिया, RUSSIA, रसिया में। ठीक है, ये रसिया में है। नेक्स्ट है दिस इज कॉल्ड द ताजिक प्रेसिडेंशियल पैलेस, ऑल्सो नोन एज द पैलेस ऑफ यूनिटी। इसे पैलेस ऑफ यूनिटी भी कहते हैं। इट इज़ लोकेटेड इन दनसानबे। ये दनसानबे जगह का नेम है, वहाँ लोकेटेड है। और दनसानबे बेटा तजाकिस्तान की कैपिटल है। ठीक है, तजाकिस्तान। ओके, नेक्स्ट 6 है इट इज़ अ क्यूरिनल पैलेस लोकेटेड इन रोम। ये एक क्यूरिनल पैलेस है, रोम में लोकेटेड है। इट इज़ वन ऑफ द 3 करंट ऑफिशियल रेजिडेंस ऑफ प्रेसिडेंट। और बेटा ये 3 में से 3 रेजिडेंट्स हैं वहाँ पर प्रेसिडेंट के लिए, उनमें से एक है। ये कहाँ सिचुएटेड है? लोकेटेड, सिचुएटेड दोनों का मतलब एक ही है, रोम में। तो रोम इज़ अ कैपिटल ऑफ इटली, ITALY। 7 इट वॉज बिल्ट इन 1643 में इसको बनाया गया था। हैज़ बीन रीबिल्ट, और फिर दोबारा से इसको बनाया गया था। एंड रीमॉडल्ड मैनी टाइम्स, फिर उसको रीमॉडल किया गया, यानी पहले बनाया गया, फिर दोबारा बनाया गया, फिर और मॉडिफाई करके बनाया गया। कई बार उसको मॉडिफाई करके बनाया गया है। इज़ लोकेटेड इन वार्सो, और ये कहाँ लोकेटेड है? वार्सो में। एंड वार्सो इज़ अ कैपिटल ऑफ पोलैंड, POLAND, पोलैंड। क्लियर। 8th है बेटा सी, इट इज़ नोन एज द Elysee Palace, has been the official residence of the president from 1848, is located in Paris। ये पेरिस में लोकेटेड है और 1848 से ये ऑफिशियल रेजिडेंट है। ये है बेटा फ्रांस। 9 It is the official residence of the president of the Hellenic Republic, was constructed in 1897 में इसको बनाया गया था, कंस्ट्रक्ट किया गया था। इट इज़ नोन एज द न्यू रॉयल पैलेस एंड इज़ लोकेटेड इन एथेंस। इसे न्यू रॉयल पैलेस भी कहते हैं और ये एथेंस में है, और एथेंस कैपिटल है ग्रीस की। क्लियर। नेक्स्ट है बेटा लास्ट, इट इज़ नोन एज द बेलेव्यू पैलेस, इज़ लोकेटेड इन बर्लिन। बर्लिन में लोकेटेड है ऑन द बैंक ऑफ स्प्री रिवर, स्प्री रिवर के किनारे पर। तो ये कैपिटल है, इसका नेम है, बर्लिन कैपिटल है जर्मनी की, GERMANY। ओके बेटे, कुछ और भी इंफॉर्मेशन इसमें दी हुई है, ये आप रीड आउट कर लेंगे। नाउ व्हाट टू डू इन दिस चैप्टर इन बुक में आपको क्या करना है? आपको पैलेस का नेम लिखना है और कंट्री का नेम लिखना है। ठीक है, यानी आप लिखोगे यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और फिर उसके बारे में डिटेल लिखोगे। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव प्रेसिडेंशियल पैलेस इन द वर्ल्ड, इट इज़ लोकेटेड इन आबू धाबी। इस तरीके से आप ये वर्क कंप्लीट करोगे बेटे। वर्कशीट आपको नहीं मिलेगी,
इज़ दैट क्लियर? सो आप अपना वर्क कंप्लीट कर लें और चेक करने के लिए अपनी अपनी ब्रांचेज में सेंड कर दें. In the next video we will do next chapter. Till then, stay safe, stay home.